अगर आप प्रतिदिन ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, तो ये आपके लिए नुकसान होने वाला है, क्योंकि पाप की प्राप्ति हो जाती है किसी विशेष दिन पर दातुन करने से, और पुण्य की प्राप्ति होती है किसी विशेष दिन पर दातुन करने से या किसी विशेष दिशा की तरफ दातुन करने से। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सावधान होकर सुनें। दूसरा, मैं आज आपको प्रमाण दूंगा कि हमारे शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है। शास्त्र के अनुसार ही चलने में हम सबका लाभ है। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं माँ भगवती और अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। मेरे मुख से सदा सर्वदा कल्याणकारी बातें निकलें, आप सबका कल्याण हो, इसी भावना से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कि दूध वाले कौन से प्रकार के दातुन से लाभ होता है। ये दे रखा है नरसिंह पुराण के अंदर कि दूध वाले और कांटे वाले वृक्ष की दातुन हमेशा पवित्र माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर शमी के वृक्ष की बात करें तो शमी के वृक्ष में भी कांटे होते हैं, लेकिन उसका निषेध बता रखा है। शमी के वृक्ष का निषेध है। अपामार्ग, बेल, नीम, खेर, गुलर, करंज, अर्जुन, आम, महुआ, कदम्ब, बबूल, इन वृक्षों की दातुन करनी चाहिए। लेकिन परंतु पलाश, लिशोड़ा, कपास, कचनार, तेंदु, शमी, रीठा, सहिजन, इन वृक्षों की दातुन नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किस वृक्ष की दातुन करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है। यह दे रखा है आपका स्कंद पुराण के अंदर कि महुआ की दातुन से पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र लाभ होता है। आंख की दातुन करने से नेत्रों को लाभ मिलता है। पैर की दातुन करने से प्रवचन की शक्ति प्राप्त होती है। और बेल की या खेर की दातुन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदम के पेड़ की दातुन से रोगों का नाश होता है। अति मुक्तक कुंद प्रकार का एक प्रकार का भेद होता है, उसकी दातुन अगर आप करते हैं तो धन का लाभ भी आपको प्राप्त होने लगता है। और अड़ूसा की दातुन से सर्वत्र गौरव की प्राप्ति होती है। चमेली की दातुन अगर आप लोग करते हैं, उससे जो आपके कुल है, आपकी जो जाति है, उसमें आपकी प्रधानता बनी रहती है। पीपल की जो दातुन होती है, उससे यश की प्राप्ति होती है। विष्णु स्मृति और पद्म पुराण में दिशा के बारे में बता रखा है कि किस दिशा में दातुन करनी चाहिए। हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही दातुन करनी चाहिए। दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुख करके दातुन नहीं करनी चाहिए। जहां हमने लाभ की बात करी, वहां अब थोड़ा सावधान होकर सुनिए कि प्रतिदिन आपने दातुन या ब्रश नहीं करना। कौन कौन से वो दिन हैं जिस दिन आपको नहीं करना। बस ये दे रखा है आपका शिव पुराण और स्कंद पुराण, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रतिपदा मैं ट्रांसलेशन करता जा रहा हूँ, इनका अर्थ बताता जा रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत बोलने में थोड़ा समय लग जाएगा। वीडियो को छोटा करने के पर्पज से ही मैं ऐसा कर रहा हूँ। प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी और अमावस्या को काष्ठ से दातुन नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा रविवार, उपवास के दिन, श्राद्ध के दिन, ग्रहण में और सूर्यास्त के समय भी काष्ठ से दातुन नहीं करनी चाहिए। अब महाभारत में क्या लिखा हुआ है। महाभारत के अंदर बता रखा है कि जो अमावस्या तिथि को काष्ठ से दातुन करता है, उसके द्वारा चंद्रमा की हिंसा होती है। यहाँ हिंसा से तात्पर्य यह है कि जो अपमान करने से या उनका लड़ने से जो पाप की प्राप्ति होती है, वो पाप आपको प्राप्त होने लग जाता है। और उस पाप के फलस्वरूप उस दिन पितृ देवता आपके दिए हुए भोजन को ग्रहण नहीं करते और कुपित हो जाते हैं, और उसके कुल में वंश की हानि होती है, ऐसा महाभारत में लिखा गया है। अब लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पितृ देवताओं की कृपा भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप और ज़्यादा शास्त्रों के अनुसार चलना शुरू करें। छोटा सा तो नियम है। अब अगर आप ब्रुश नहीं करते, काश दातुन नहीं करते, तो फिर मुख की शुद्धि कैसे होगी। उसके लिए भी हमारे शास्त्र में वर्णन दे रखा है। नारद पुराण में और लघुहारी स्मृति में बता रखा है कि यदि दातुन के लिए लकड़ी ना मिले
या उस दिन आपको मना कर रखा है कि इस तिथि को दातुन नहीं करनी, तो उस दिन या तो आप 12 या 16 बार कुल्ला कर लें, या फिर एक सुगंधित मंजन से, आयुर्वेदिक मंजन से आप मंजन कर सकते हैं। मंजन करने के लिए आपको ये तर्जनी उंगली इस्तेमाल नहीं करनी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न उठता है, कोई जिज्ञासा उठती है, तो आप हमारे ज्योतिष के चैनल पर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।